नमस्कार मित्रों। एक सप्ताह पूर्व आप सब ने देश भर में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पर पढ़ा, 100 लाओ सरकार बनाओ। मतलब क्या है? 100 विधायक लेकर आओ और हमारे साथ मिलकर सरकार बनाओ। आरंभिक दिनों में इसे राजनीतिक ट्वीट कहा गया, देखा गया, लेकिन एक हफ्ते के भीतर उसके परिणाम दिखने लगे। मुख्यमंत्री जी ने बैठक करी, समीक्षा बैठक मंडलों की, जिसमें विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को अपने क्षेत्र की समीक्षा के लिए उपस्थित होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नहीं आए। क्या यह उस ट्वीट का असर था? उसके बाद लगातार हवाएं उठती रही और अब दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आए, दोनों डिप्टी सीएम भी आ गए। जब प्रधानमंत्री बैठक करेंगे या कर रहे होंगे, उस समय दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे, या उनको क्यों बुलाया गया? बहुत सारे सवाल हैं जिसने इस ट्वीट और ट्वीट के बाद बहुत सारे रिट्वीट जो हुए हैं, उसके बाद प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को लेकर, सीएम की कुर्सी को लेकर वापस पहुंचेंगे लखनऊ, या इस बीच ही मार्ग में विदाई हो जाएगी? और यदि ऐसा कुछ पक रहा है, कोई खिचड़ी पक रही है, तो क्या उस खिचड़ी में उस ट्वीट का कोई असर है? और इन्हीं सब बातचीत के लिए वाहिद जी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वाहिद जी, मोटे तौर पर इस ट्वीट के 2-3 एंगल सामने से वाजिब आते हैं। यदि यह ट्वीट हवाई है तो शिगुफा है, और यदि इस ट्वीट के बाद बहुत सारी हलचलें हो रही हैं, मुख्यमंत्री जी अलग से बैठक कर रहे हैं, पल्लवी पटेल के साथ भी बैठक कर रहे हैं, जिसने मौर्य जी को हराया था विधानसभा के चुनाव में, लेकिन समाजवादी पार्टी की विधायक है। उधर मौर्य जी बैठक कर रहे हैं लगातार इस ट्वीट के बाद कि 100 लेकर आओ। 40 से अधिक, 43 से अधिक विधायकों की संख्या वो दिखा चुके हैं बाकायदा ट्वीट करके, फोटो में, और उसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। 40 से अधिक विधायक, जिनमें 10 मंत्री के आसपास हैं, कुछ एमएलसीज भी हैं। उस ट्वीट के बाद 40 से अधिक का शक्ति प्रदर्शन हो गया है। क्या 100 की संख्या दिखाने की कोशिश हो रही है? और यदि हो भी रही है तो क्या 100 की संख्या से सरकार बन जाएगी? 100 की संख्या के साथ विधायक तोड़े जा सकते हैं? और यदि कोई टूट ऐसी होगी, यदि कोई ऐसा पहलवान है, तो वो पहलवान कौन होगा जो अखिलेश यादव के साथ मिलेगा? क्या वो मोदी जी और योगी की सहमति से ये कोई बात होगी, या उसमें मोदी जी तो होंगे पर योगी जी नहीं होंगे, और ब्रिजेश पाठक या मौर्य या कोई तीसरा पहलवान होगा, या योगी जी होंगे और मोदी जी नहीं होंगे, मोदी जी योगी जी के साथ 100 से अधिक विधायक होंगे और फिर अखिलेश के साथ सरकार बनेगी? इस 100 का मायना क्या है? क्योंकि जो ट्वीट है, इस ट्वीट के बाद लगातार शक्ति प्रदर्शन बीजेपी में करने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। आपको समझ में क्या आता है? 100 लाओ और सरकार बनाओ का मतलब क्या है? देखिए, मुझे इस पूरे खेल में जो नजर आ रहा है राजीव जी, तो इस खेल में ये कि अखिलेश यादव ने क्या योगी जी की सरकार बचाई है? मैं क्यों कह रहा हूं कि बचाई है? एक्चुअली क्या है, इसे एक तरफ उन्होंने ट्वीट भी किया, उससे पहले भी उठापटक जारी है। इलेक्शन जैसे ही खत्म हुए थे, समीक्षाएं शुरू हो गई थी। कोई अपनी जिम्मेदारी ले रहा है तो कोई जिम्मेदारी से भाग रहा है, कोई केंद्र की तरफ इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है। मुद्दा ये उठता है यहाँ कि इस वक्त अगर कोई ऐसा था मौका समाजवादी पार्टी के पास जिसमें वो ये कह सकते थे कि पार्टी टूट भी सकती है, यानी अगर तुम योगी को हटाएंगे तो योगी जी खुद, क्योंकि देखिए दूसरा कोई भी हो वो 100 ले आए और अखिलेश यादव का जो है वो उसको समर्थन मिल जाएगा और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अखिलेश यादव मिलकर सरकार बना लेंगे, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से कोई इसका कोई महत्व था या औचित्य था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का और योगी के समर्थन को भी समर्थन देने का समाजवादी पार्टी का इसलिए कोई मतलब नहीं उठता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक जो समाजवादी पार्टी के पास है वो जितनी मतलब एक तरह से वो डिनाई करता है भारतीय जनता पार्टी को, उतना ही इंडिविजुअल योगी को भी डिनाई करता है। मगर ये ट्विस्ट था
जिसमें एक इशारा चर्चा में आया, और वो इशारा चर्चा में ये आया कि अगर 100 या 40 या 50 या जितने भी आप आंकड़ा जरा अच्छे से पेश कर पाएंगे, कि अगर इतने जो मेंबर असेंबली हैं उनको अलग कर दिया जाए तो योगी को हटाने के बाद आप भी सरकार में नहीं रह सकते। तो आप भी अगर सरकार में नहीं रह सकते, सरकार, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं रहा। एक चीज मैं आपको इंटरप्ट करते हुए कह रहा हूं, जो उदाहरण भारतीय राजनीति में पिछले 8-10 सालों में आए देखे हैं, क्या लगता था कि नीतीश कुमार, जिनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद थे, जिनको कहा जाता था इन्होंने बीजेपी के नेता सरेआम देते थे, मंचों पर भाषण देते थे कि इन्होंने अवैध शराब का कारोबार खोल दिया बिहार में शराबबंदी करके, न जाने कितने आरोप उन पर लगते थे, उन्हीं के साथ गठबंधन हो जाएगा। क्या लगता था कि शिवसेना को तोड़कर एक हिस्से को ले जाएंगे? क्या लगता था शिवसेना और कांग्रेस कभी साथ आ जाएगी? शरद पवार की एक इकाई को लेकर जाएंगे? जो गठबंधन हुए हैं अब तक सरकार बनाने के लिए, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन हो जाएगा, तो उसमें सिद्धांत, नैतिकता, पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा, ये सारे तो समाप्त हो गए हैं। क्या लगता था कि बीजेपी के अंदर बीजेपी का चोला ओढ़ के कमलता के नाम पर वोट वो मांगेंगे जिन पर बीजेपी लगातार आरोप लगाती थी, आज वो कमलधारी हो गए। तो अब सिद्धांत तो कुछ रहा नहीं। और अखिलेश का मतलब क्या है? अखिलेश का मतलब 3 सांसदों की गारंटी, चाहे वो खुलकर समर्थन दे या परोक्ष तौर पर एक गारंटी दे कि यदि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू हिलते हैं तो 30 ये है, नंबर 3 का दल है। यदि यूपी की कुर्सी से योगी को हटाना है और उसके लिए कोई और काम करना है, तो अखिलेश का मतलब भारत सरकार की, एनडीए की या मोदी सरकार की 5 साल की ताजपोशी यथावत रहेगी। और अखिलेश भी को भी यदि सीएम की कुर्सी या भारत सरकार में बड़ा पद या उत्तर प्रदेश की में भागीदारी या योगी की विदाई के बाद उसके लिए अगली बार सरकार बनाने का आसान रहा, तो संभव क्या नहीं है। राजनीतिक फायदे तो समाजवादी पार्टी को भी दिखाई देते हैं और राजनीतिक फायदे तो दिल्ली की केंद्र सरकार को भी दिखाई देते हैं, भले ही उन्हें लखनऊ में सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़े और डिप्टी सीएम दोनों यथावत रहे। यदि लाभ दोनों का दिख रहा है तो ट्वीट के महीने तो बहुत सारे निकलेंगे। हाँ, नहीं देखिए, एक बात आप समझ लीजिएगा कि मैं अगर आप यहाँ हम ये विश्लेषण करने की कोशिश करें कि क्या योगी सरकार अगर जो है, जो योगी की सरकार है वो अगर बन जाती है या किसी और की बन जाती है, किसी और का तो कर मतलब ही नहीं होता, अगर योगी की सरकार बन जाती है और योगी के जो 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो योगी का साथ देंगे और केंद्र सरकार का साथ छोड़ देंगे, ये संभव कहीं से नहीं लगता कि केंद्र में सरकार जो है वो कमजोर हो जाएगी मोदी जी की या वो थ्रेट होगी। बल्कि मुझे ये लगता है बड़ा सीधा सा कि अखिलेश यादव ने ये कोशिश की है कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी इस बार योगी की है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये योगी की जो एंटी इनकम्बेंसी है, अखिलेश यादव चाहता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी बनी रहे। हालांकि हमने देखा है जहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी वहां भी मुख्यमंत्रियों को बड़ी आसानी से बदल दिया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, एक बहुत बेहद ताकतवर मुख्यमंत्री और एक संघ समर्थित नेता भारतीय जनता पार्टी का, अगर मोदी जी उस वक्त जब उनका नाम प्रमोट किया गया प्रधानमंत्री पद के लिए तो एक नाम शिवराज सिंह चौहान का भी सामने था, उसको आडवाणी जी ने लिया था नाम, बड़ी जीत के बाद। जी, अगर आडवाणी ने सुझाया था सब नाम जी, तो बदल दिया गया, तो इसका मतलब योगी को बदलना बिल्कुल उनके लिए जो है कोई मुश्किल काम नहीं है। और ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि नंबर 2 की लड़ाई है और नंबर 2 पे अमित शाह नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से कोई और अपनी दावेदारी ठोके। वाहिद जी, जो 100 की संख्या है, यदि इसको थोड़ी बहुत गंभीरता से देखें भी तो 255 विधायक जीते थे बीजेपी के। आज में जो सदन में संख्या है बीजेपी की वो 251 है और 251 विधायकों में से 100 को अलग ले जाएंगे तो उनकी विधायकी चली जाएगी। तकनीकी तौर पर जो सिस्टम है दल बदल कानून का, उसके आधार पर 168 विधायक या 167 विधायक, इतने विधायक कम से कम चाहिए। और इन विधायकों को यदि अखिलेश के ट्वीट के बाद कोई खिचड़ी पक रही है तो कोई पहलवान है जो 168 की संख्या को पार कर सकता है?
और यदि योगी की कुर्सी को हटाना तय कर दिया गया है कि इनसे मुक्ति लेनी ही लेनी है, तो क्या योगी के पास 168 विधायक हैं कि वो अखिलेश के साथ मिलकर यूपी में अपनी सरकार को यथावत रखें? क्योंकि 168 की संख्या चाहिए कम से कम दलबदल कानून से बचने के लिए। ऐसे में जो 100 का ट्वीट है, और अखिलेश इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, संविधान को जानते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे, विधायक रहे, उन्हें पता है दलबदल कानून है। 100 की संख्या के साथ हो नहीं सकता। 100 की संख्या के साथ तब हो सकता है यदि 100 की संख्या वाला रोल भारत सरकार की मदद से हो, यदि पुश बैक में अमित शाह जी भी हो, मोदी जी भी हो, नड्डा जी भी हो, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, जब स्पीकर जो है एक लंबे समय तक अपना फैसला नहीं देता कि 100 आए वो मान लेता है, तो उस दौर पर हो सकता है। लेकिन उसके लिए दिल्ली की सहमति चाहिए, या स्पीकर उसी पहलवान का चाहिए जो स्पीकर स्टैंडिंग स्पीकर यूपी में है, जो पहलवान 100 लोगों को तोड़ के लाता है। अगर 168 लाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, दो बड़ी बातें हैं। एक तो दल बदल कानून लागू हो जाएगा, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी तादाद में योगी जी के साथ जाने वाले कोई है नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के योगी के साथ जो है वो पूरा असेंबली चली जाएगी, ऐसा लगता नहीं है, जो कि बहुत बड़ी तादाद में चाहिए, चूंकि एक बहुत बड़ा सदन है। यहाँ एक चीज और भी समझ लीजिएगा कि उनमें उस ट्वीट का मतलब यही समझता हूं कि एक इस तरह का मौका दिया जाए जिसमें कम से कम तोड़ फोड़ की इंटरनल जो लॉबिंग है वो शुरू हो जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी 3-4 टुकड़ों में लॉबिंग शुरू होगी तो निश्चित रूप से ये यूपी में कमजोर हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो एक छत्र राज चल रहा है उसको चुनौती मिलना शुरू हो जाएगी, जिसमें एक जो एंटी इनकम्पेंसी का भाव है उसकी स्पीड जो है अगर इस वक्त 50 है तो उसकी 150 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा गिमिक किया है अखिलेश यादव ने, और वो चर्चा शुरू भी हो गई है। ऐसे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि चर्चा नहीं शुरू हुई, जिसे आपने देखा है कि कोई अपने विधायकों के साथ बैठ के फोटो भेज रहा है, या फिर वो जो बुलाया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा उसमें वो उप मुख्यमंत्री नहीं जाते। और जिस तरीके से आज जो है दिल्ली में सबको हाजिर होना पड़ा है, हालांकि बहाना जो है नीति आयोग का है, मगर मसला यूपी के रार का है। और ये इतना आसान नहीं, मुझे इसमें घुमा फिरा के एक ही बात लगती है कि अमित शाह किसी भी सूरत में एक मजबूत योगी को देखना नहीं चाहते हैं, और इस पे मोदी जी की भी सहमति है। और संघ की बात को थोड़ा बहुत कंसिडर जरूर किया जा सकता है, चूंकि नड्डा साहब पहले ही संघ को चुनौती दे चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को संघ की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में संघ के, लेकिन जो आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि अमित शाह मजबूत योगी को नहीं देखना चाहते हैं, तो कमजोर योगी को देखने के लिए यदि अखिलेश का बैकडोर सारा लेना भी पड़े तो दिल्ली का तख्त तो कहीं नहीं रहेगा 5 साल तक। यदि चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री चाहें भी तो योगी को कमजोर करके जिसमें अखिलेश का साथ ले लें, उससे दिल्ली का तख्त अगले 5 साल तक बचा रहेगा, इस बात की तो गारंटी है। क्योंकि मिला के अखिलेश के पास 30 संसद है, इसमें तो कोई नहीं, तो घाटे का सौदा तो कहीं भी नहीं है। योगी को आपको हटाना ही हटाना है, नहीं, और अपनी सरकार दिल्ली की मजबूत करनी है, दोनों काम हो रहे। नहीं, वो सही बात है, वो ये दोनों तरफ से थ्रेट चल रही है ना, मैं तो मान लिया कि मगर अखिलेश यादव का दिल्ली सरकार के साथ जाना या केंद्र सरकार के साथ आउटसाइडरी समर्थन देना या सरकार को बचाकर 5 साल चलाना, तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिएगा राजीव जी, किसी भी सूरत में सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। आप इसे तो आप लिख के रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैक्सिमम बहुत ज्यादा भी चली तो 2 साल से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। हालांकि मोदी जी जो है वो नीति आयोग में विजन दे रहे हैं 1947 मतलब 2047 तक का, कि 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित शब्द की व्याख्या करने के लिए आपके देश में कोई प्रोफेसर भी मौजूद नहीं है, और मोदी जी जो है एक विकसित भारत का सपना इस देश को दिखा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया, जैसे उन्होंने जो है काला धन लाकर 15-15 लाख देने का सपना दिखाया, जैसे उन्होंने मतलब जो जुमलेबाजियां हुई है लगातार, उनमें से एक जुमला ये भी है विकसित। मैंने क्या चुनौती दी है कि विकसित किसे कहते हैं,
या जिनसे तुलना करने की कोशिश की जा रही है, आपके पास स्टूडेंट तो बहुत दूर की बात है, प्रोफेसर भी ऐसा मौजूद नहीं है जो विकसित शब्द की जो है व्याख्या कर सके। जहां बच्चों के पैदा होने की सरकार की गारंटी होती है, उनके खिलौनों की सरकार की गारंटी होती है, जिसके रोजगार देने की 100%, नॉट 99%, 100% जो है अपने देश की जनता को रोजगार देने की, नौकरी देने की उनकी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और हर किसी की 60 साल के बाद पेंशन गारंटी जो है देने की जिम्मेदारी उसे विकसित कहते हैं। आपने इस देश में जिन लोगों की पेंशन मिलती थी वो छीन ली, जिन लोगों के जो है आगे पेंशन की संभावना होती थी वो छीन ली, सरकारी रोजगार की बजाय प्राइवेट कंपनियों में डाल दिया, सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो ये जुमलेबाजियां जो है बड़ी अच्छी हो रही है 10 साल से। विकसित विकसित शब्द की बात कर रहे हैं, विकसित शब्द में और बहुत सारी चीजें आ जाती है, जहां ह्यूमन राइट के इश्यूज आते हैं, जहां पर विकसित का मतलब होता है मॉरली विकसित, फाइनेंशियली विकसित और फिजिकली विकसित, तो मतलब जो है, और टेक्निकली विकसित, बहुत सारे विकास में शामिल होते हैं। विकसित होने की बात तो 2047 में हो रही है ना, तब तक तो मोदी जी भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपर में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो सपना तो 47 का है। नहीं 125 साल की उम्र तो शायद अब आजकल नहीं होती है किसी की। 125 साल की उम्र तो वो सपना तो नहीं है, तब का है। हो सकता है आपर में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक बात भी मत भूलिएगा कि मोदी जी ने खुद ही कहा था वो जेनेटिक नहीं है, तो वो 200 साल भी रह सकते हैं, तो मगर वो अलग बात है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो गेम था ना राजीव जी, ये गेम असर कर गया है। योगी जी के सामने फिलहाल जो है वो सरेंडर नजर आते हैं। योगी जी को वो आज भी नहीं हटा पाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि उपचुनाव, जैसा कि आपने कल कहा था, उपचुनाव में जो है जो जीत हार होगी। हालांकि अगर जीत हार का पैमाना तय किया जाए तो योगी जी 10 सीटों को अगर जीतना चाहे तो वो जीत सकते हैं, क्योंकि रामपुर में उन्होंने जो है एक वर्ग का वोटर घरों में बंद करके बता दिया था कि वो चुनाव कैसे जीत सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि वो चुनाव तो जीत सकते हैं, मगर नहीं, लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश को समझते हैं, स्थानीय निवासी हैं। ये जो उपचुनाव हो रहा है, इनमें 9 सांसदों ने जो सांसद बन गए विधायक, उनमें से अधिकांश समाजवादी पार्टी के हैं, वो सपा की सीटें हैं। जो 10वां विधायक सजा होने के कारण उसको रिजाइन करना पड़ा या उसकी विधायकी चली गई, वो भी सपा का है। तो अधिकांश सीटें इनमें से समाजवादी पार्टी के विधायकों की है, जहां सिटिंग विधायक सपा के थे। हाँ, नहीं वो जीतेंगे ऐसे में देखिए, वो तो जीतेगी भी सपा ही, क्योंकि सपा का जो लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस रहा है उसने सपा के वोटर्स का मोरल बहुत हाई कर दिया है। यहाँ ये बहाना उनको भी पता है। देखिए, ये बहाना भी मैटर नहीं करता। मैं आपको एक बात बताऊं कि योगी जी को जाना है, योगी जी को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चुनाव जो यूपी के होने वाले हैं योगी जी के नेतृत्व में नहीं कराना चाहते हैं। हालांकि ये इंटरनल जो इन्होंने एक दूसरे पर बड़े वायलेंटली ठीकरा फोड़ा है, योगी जी ने दोनों गुजराती टीम के ऊपर फोड़ा है और गुजराती टीम ने योगी के ऊपर फोड़ा है। तो ठीकरा बहुत क्लियर है। पब्लिकली क्या बात आती है उसका कोई मतलब नहीं, पब्लिकली क्या आएगा उसका भी कोई मतलब नहीं। मतलब कुल मिला के ये है कि कुछ दिन की और मोहलत मिल सकती है, और शो का जो शगुफा था अखिलेश यादव का, इसमें बहुत सारे इशारे थे लॉन्ग टर्म में इस जुमले से भारतीय जनता पार्टी में एक चर्चा का विषय बनेगा, टूट जैसा। तो एक तरह से किसी मजबूत खड़ी हुई दीवार की बुनियादों में कंधा लगा के, मतलब उसकी दीवार के कंधा लगा के और प्यार से उसको सहलाते सहलाते हिलाने की कोशिश करने का मतलब है उसकी जड़ों को कमजोर करना। तो लंबी राजनीति का पार्ट था, बाकी तो इस ट्वीट का कोई मतलब नहीं था, मगर लॉन्ग टर्म में चर्चा का विषय जब किसी चीज पे हो जाता है तो धीरे धीरे वो असर भी होता है। इससे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स का निश्चित रूप से मोरल डाउन होगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल जो है वो गेम था। मेरे ख्याल से अखिलेश यादव ने अच्छा खेला है और योगी जी ने भी इस ट्वीट के बाद अभी जो करंट सिनेरियो है इसमें यह भी कहा जा रहा है कि बंद कमरे में ही सही, लेकिन योगी जी ने दिल्ली आकर या उससे पूर्वी वार्ता में स्पष्ट तौर पर जिनको संदेश देना था संदेश दे दिया है कि मैं अब इन दोनों मुख्यमंत्री डिप्टी सीएमओ को नहीं झेलूंगा। तो योगी जी अगर कुर्सी में रहेंगे तो इन दोनों के बगैर रहना चाहेंगे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर उनकी बैठक का बहिष्कार करके यूपी में
योगी के एक छत्र राज को सार्वजनिक चुनौती दे दी है कि उसमें छेद है। अपने सेंटेंस को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, शायद कुछ ऑडियो प्रॉब्लम आई। मैं यह कह रहा हूं कि योगी जी ने जहां भी उनकी बातचीत हुई है, ये भी खबर है, ये भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि योगी जी ने इन दोनों डिप्टी सीएमओ से मुक्ति की मांग कर दी है कि अब इनको और अपने साथ नहीं झेलूंगा। यदि योगी जी की कुर्सी यथावत रहती है तो दोनों डिप्टी सीएम जिन्होंने उनकी बैठकों का खुला बहिष्कार करके बीजेपी की सरकार में छेद को दिखा दिया है। आप एक बार फिर अपने सवाल को दोहराइए, फिर ऑडियो प्रॉब्लम आया। वाहिद जी सुनाइए। इन तमाम खबरों के बीच योगी आदित्यनाथ ने भी इशारा कर दिया है, इस बात की खबरें भी तैरने लगी हैं कि अब वो आगे इन दोनों डिप्टी सीएमओ को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे। मतलब वो इनको अपने मंत्रिमंडल से हटाना चाहते हैं यदि वो यथावत रहते हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि उनकी बैठकों का बहिष्कार करके और शक्ति प्रदर्शन करके ट्वीट के जरिए इन्होंने योगी के एक छत्र राज में बड़ा छेद होने की जो बात है वो लीक करा दी है। और क्या योगी जी का राज यथावत चलता रहे और ये दोनों डिप्टी सीएम हट जाएं, ऐसा संभव है? नहीं लगता। देखिए, एक बात है कि जो बीच में जो सुलह होगी या जो जिस नतीजे पे बातें पहुंचेंगी, योगी जी खास पैगाम दे देंगे। अगर योगी जी ऐसा करते हैं कि वो दोनों डिप्टी सीएम्स को हटा देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि योगी जी ने बगावत कर दी है। फिर वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिर जो अखिलेश यादव के जो मानसून ऑफर था उसका बहुत बड़ा महत्व हो जाता है, और फिर वो एक भी बात शायद फिर केंद्र सरकार की नहीं सुनेंगे और वो अपनी मर्जी से अपने स्टेट को चलाएंगे, जिसमें मेरे ख्याल से या तो मोदी जी और अमित शाह को घुटने टेकने पड़ जाएंगे या फिर किसी भी सूरत में एनी हाउ योगी जी को हटाना पड़ेगा। और तब मानसून ऑफर जो है यकीनी तौर पर वो काम आ सकता है बीजेपी के भी और वो काम आ सकता है योगी जी के भी। तो ये तो बीच का मामला है। मानसून ऑफर बड़ा जबरदस्त दिया है अखिलेश यादव ने, तो ये दोनों के काम आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर डिप्टी सीएम को भी हटाने की कोशिश की गई मानसून ऑफर तब भी चलेगा, और योगी जी को हटाने की कोशिश की गई तो मानसून ऑफर तब भी काम आएगा। तो अच्छा मानसून ऑफर है, मानसून के चलते हुए थोड़ी दिन बचे हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए इस मानसून ऑफर का इंतजार करते हैं, क्योंकि नीति आयोग की बैठक के बाद, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के बाद जब योगी जी लौटेंगे तो किस तौर पर लौटेंगे? अपनी कुर्सी के साथ दोनों डिप्टी सीएम, उनकी कुर्सी यथावत रहेगी या अखिलेश का जो मानसून ऑफर है ये कुछ गुल खिलाएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में? बहुत शुक्रिया भाई जी, दीजिए इजाजत, नमस्कार।